जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि की व्रत कथा। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और क्या है इसकी पौराणिक कथा? तो आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि हमारा एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो कि महादेव का विशालकाय रूप है, के उदय से हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पार्वती माता की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इससे संबंधित आइए जानते हैं एक छोटी सी लघु कथा। अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था समुद्र मंथन, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था, भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव ने चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव जी को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया था। तब से इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। आइए जानते हैं इस दिन की प्रचलित कथा, शिकारी की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक शाहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही शाहूकार ने अपने पास बुलाकर उसे ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे वेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। वेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस सब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए अपने लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठकर शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी ना रहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी वैसा ही जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देवता समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणीत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग की परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी शिवरात्रि की कथा। प्यारे दोस्तों, कथा कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।